नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ क्रिएटर पे। तो दोस्तों, आज हम किसी आईपीओ के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं एक शेयर की जो मार्केट में काफ़ी चर्चा में रहा है। उसका नाम है आईएक्स। और आईएक्स क्या है, व्हाट इज़ द आईएक्स, आईएक्स क्या काम करता है। देखा होगा आपने, अभी काफ़ी रिसेंट में जो है क्रैश आया है शेयर में। आप रिसेंटली 20% तक ये गिर गया है एकदम से। अभी मतलब पिछले अगर वीक की बात करें तो काफ़ी जो है इसमें लॉसेस देखने के लिए मिले हैं। तो जानेंगे बेसिकली, और मार्केट कपलिंग जो कि पावर सेक्टर में आने वाली है उसका क्या इंप्लीमेंट हो रहा है और वो क्या इफेक्ट डाल रही है शेयर के ऊपर कि इसका शेयर प्राइस इतना जा रहा है। बेसिकली अगर आप बात करेंगे तो पावर सेक्टर में काम करता है, यानी कि पावर के ट्रेडिंग पे काम करता है, पावर के ट्रेडिंग ये। और 2008 से ये कंपनी जो है चल रही है। तो ये आईएक्स जो है उस इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ मार्केट में पावर कपलिंग जो आई है उसकी वजह से शेयर प्राइस में इतना ज़्यादा देखने को मिला है। तो ये सब इस वीडियो में जानेंगे डिटेल से। पर उससे पहले आपको वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है दोस्तों। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड की। बेसिकली ये कंपनी के बारे में देखें रहा। इसका प्राइस अगर आप देखोगे जाके तो अभी आज की डेट में जो अभी कल मार्केट क्लोज हुआ है उसमें 207 रुपये पे फाइनली ये क्लोज हुआ है। यानी कि 27 तारीख को, फ्राइडे को जो मार्केट क्लोज हुआ था उसमें पिछले 5 दिन की अगर गिरावट नोटिस की होगी आपने तो 11% के लगभग ये शेयर क्रैश हो चुका है दोस्तों। मतलब 11-12% गिरा है। ऐसे अचानक से क्या न्यूज़ आई है जो कि एकदम से गिरना शुरू हो गया ये। और उससे पहले भी आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा चल रहा था एक टाइम पे। मतलब पिछले 1.5 साल की बात करें तो काफ़ी अच्छा शेयर था ये। मतलब कि ट्रेड कर रहा था उस समय भी ये गिरा था और अभी फिर से गिर गया है। जानेंगे इसके पीछे क्या कारण है, क्यों ये शेयर बार बार गिर रहा है, बार बार फॉल हो रहा है, जैसे लास्ट टाइम भी हुआ था। आप देखिए, देखेंगे तो देखिए अचानक से क्रैश हुआ है नीचे। यहाँ देखिए, आप देखिए 344, सॉरी 244, 245 रुपये पे था ये। और उसके बाद ये देखिए सीधे घटता घटता सीधे नीचे चला आया है और ये 202 रुपये पे पहुंच गया है। यानी कि सीधे 44-45 रुपये से 65 रुपये तक भी ये गया था दोस्तों। और फिर ये धीरे धीरे इसी रेंज में चल रहा है, यानी कि ऊपर नहीं बढ़ रहा है। अभी 212 रुपये का हाई गया था कल और उसके बाद फिर वापस नीचे आके ये 203 तक में गया। यानी आप इसका लोअर देखेंगे तो 203 रुपये, 204 रुपये के बीच में, और 207 पे इसने क्लोजिंग दे दी है। तो अभी भी ये जिगजैग मोड में चल रहा है और काफ़ी अनसर्टेन न्यूज़ मार्केट में जो आ रही है उसकी वजह से। लेकिन अगर उसका पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 6 महीने की अगर हम बात करें तो इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न बना के दिए। मतलब आप देखेंगे तो करीबन करीबन जो है वो 54% के रिटर्न बनाए हैं। यानी 50 इन्वेस्टर को तो ठीक ठाक चल रहा था। मतलब अगर 1 साल से पहले की बात करें तो वहाँ थोड़ा सा रिस्क था, पर अगर हम 1 साल तक का भी देख ले, पिछले 1 साल में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इसने दिया है। 57.95 यानी कि 58% के लगभग का प्रॉफिट दिया अपने इन्वेस्टर को पिछले 1 साल की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छा दिया है। लेकिन अगर पिछले 1.5 साल की हम बात करते हैं, लास्ट ईयर की, मतलब अप्रैल मई की बात थी, उस समय भी ये न्यूज़ आई थी मार्केट कपलिंग की, जिसकी वजह से ये शेयर जो है 280-300 रुपये पे ट्रेड करता हुआ सीधे 160-170 पे पहुंच गया था। लेकिन अभी भी कुछ भी फिक्स नहीं है क्योंकि केवल न्यूज़ ही थी दोस्तों। कंपनी ने ऑफिशियली कुछ भी ऐसा अनाउंस नहीं किया था और अगेन फिर से वही न्यूज़ आ गई है वापस, मार्केट कपलिंग वाली। तो ये जानेंगे और क्यों ये इतना गिर रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, फाइनली इस वीडियो में पूरा हम देखेंगे। तो फाइनली अभी शुरुआत करते हैं कि आईएक्स क्यों गिरा दोस्तों। तो देखेंगे आप, आईएक्स शेयर फॉल बाई 17% इन 2 डेज। मतलब लास्ट 2 दिनों में अगर हम बात करें, यानी कि मंगल बुध की बात करें या बृहस्पति की बात करें, वहाँ 17% के लगभग गिरा था। जो न्यूज़ आई है मार्केट में निकल के वो आ रही है कि मार्केट कपलिंग इंप्लीमेंट होने वाली है फाइनेंशियल ईयर 25 से। यानी कि ऐसा बोला जा रहा है कि 2025 में मार्केट कपलिंग को गवर्नमेंट लागू कर देगी। पर ये कोई ऑफिशियल नहीं है दोस्तों, कहीं भी कोई ऑफिशियल न्यूज़ ऐसी नहीं है, सिर्फ ऐसी न्यूज़ दिखाई जा रही है। लेकिन अभी कंपनी ने या कहीं गवर्नमेंट ने भी ऐसा कोई डिस्क्लोज नहीं किया है। हाँ, लास्ट टाइम भी सेम यही पैटर्न चला आ रहा था। तो अगर आप देखेंगे मार्केट कपलिंग क्या है, तो मार्केट कपलिंग जो है इंप्लीमेंट होने के बाद एंड टू एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर फॉर द स्टार्ट कह रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 26 में, एम्स टू स्टेबल फॉर अनफाइड प्राइजेस फॉर इलेक्ट्रिसिटी अक्रॉस डिफरेंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो जितने भी आईएक्स है और उसके अलावा जितने भी प्लेटफॉर्म है उन सब पे भी मार्केट कपलिंग अप्लाई होगी दोस्तों। आईएक्स की बात करें तो विच इज करंटली डोमेन फॉर द पावर ट्रेडिंग मार्केट में काम कर रहा है। और अगर देखोगे आप तो 84% शेयर मार्केट का, यानी कि अगर 100 कस्टमर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें से 84 कस्टमर आईएक्स के पास है। तो सबसे बड़ा जो है इसी के पास चैलेंज आने आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आईएक्स की बात करें तो आईएक्स जो है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जो है बेसिकली प्राइमरी जो डीलिंग करता है वो एनर्जी मार्केट प्लेस में करता है। अगर आप देखेंगे तो प्रोवाइडिंग जो है वो इसका ऑटोमेटिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, फिजिकली प्रोवाइड कराता है, डिलीवरी टू इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है, रिन्यूअल और सर्टिफिकेट्स जो होते हैं रिन्यूअल्स के वो ये प्रोवाइड कराता है बेसिकली, अगर हम बात करें इसकी तो।
के अलावा बात करें दोस्तों तो रिसेंटली आईएक्स हैड पायनियर क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिक ट्रेड करा, इसने एक्सपेंडिंग करा है और मार्केट पावर बिहाइंड इंडिया इन द इंटर ऑफ क्रिएट द साउथ अफ्रीका पावर मार्केट। तो साउथ अफ्रीका पावर मार्केट भी इसने एक्सप्लोर किया है। वहीं बात कर ले तो कंपनी के पास आप देखेंगे इकोसिस्टम में तो 7600 पार्टिसिपेंट इस लोकेशन है इसके पास अक्रॉस 28 स्टेट इंडिया की और 8 यूनियन टेरिटरी में काम करती है। 60 प्लस डिस्ट्रीब्यूशन है। यूटिलिटी की बात करें तो 700 प्लस कन्वेंशनल जनरेटर है और 1900 प्लस आरई जनरेटर्स इसके पास है। उसके अलावा भी अगर आप बात करें तो स्ट्रॉन्ग बेस है इसका, 4800 प्लस कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कंज्यूमर इसके साथ एसोसिएटेड है, जिसमें कि आप इंडस्ट्री की बात करें तो मेटल है, फूड है, प्रोसेसिंग है, टेक्सटाइल है, सीमेंट है, केमिक है, उसमें इसके अलावा केमिकल है, ऑटोमोबाइल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज के साथ दिखाई देगी। तो काफ़ी अच्छा बड़ा बेस आपको दिखाई देगा। उसके अलावा अब अगर आप देख लें तो इसमें आईएक्स जो है वो अप्रूव हुआ था 27 जून 2008 में, यानी कि रेगुलेटरी जो इसकी बनी थी, और पब्लिकली लिस्टेड जो कंपनी एनएससी बीएससी भी देखने को मिली है वो अक्टूबर 2017 से है। तो यानी अक्टूबर 2017 में इसका शेयर जो है वो लॉन्च हो गया था और कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई थी वो 27 जून 2008 से हुई थी। उसके बाद से कंपनी जो है इलेक्ट्रिसिटी मार्केट में, ग्रीन मार्केट में और सर्टिफिकेशन में काम करती है और सर्टिफिकेट इश्यूज कराती है बेसिकली। और आगे जानते हैं कि मार्केट कपलिंग क्या है और कैसे मार्केट प्लेस के प्राइजेस को मिलाकर एक यूनिफॉर्म प्राइस बनाया जाता है, उसको मार्केट कपलिंग कहा जाता है। एक सिंपल एग्जांपल से इसको आइए समझते हैं। तो मान लीजिए एक मार्केट प्लेस में बायर और सेलर दोनों हैं और दोनों ही खरीद और बेच रहे हैं। इस मार्केट में कोई 100 रुपीज़ में शेयर बेच रहा है तो कोई 50 रुपीज़ में खरीद रहा है, पर इस मार्केट में एक रिस्ट्रिक्शन है कि आप इसी मार्केट में बाय और शेयर करेंगे, फिर वह चीज़ चाहे आपको दूसरे मार्केट में कितनी भी सस्ती मिल रही हो, लेकिन रिस्ट्रिक्शन के कारण आपको इसी मार्केट में बाय और सेल करना होगा। आईएक्स में भी अभी सेम यही चल रहा है। आपको इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग करने के लिए केवल इसके प्लेटफॉर्म पर ही बाय और सेल करना होगा। आप इलेक्ट्रिसिटी को किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर सेल या तीसरे पर बाय नहीं कर सकते। तो अब सरकार ने इस मार्केट में प्राइस को फिक्स कर दिया है। जो अलग अलग प्राइस थे उनको एनालाइज करके एक कंबाइंड प्राइस बना दिया है। अब इस प्राइस पर बाय और सेल कंपनियां करेंगी जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, और यह भी ऑप्शन मिल गया है कि आप इसी से प्राइस पर किसी और मार्केट में भी बाय सेल कर सकते हैं, जो कि पहले ये ऑप्शन नहीं था। इसलिए आपको मार्केट कपलिंग कहा गया है। अब समझते हैं कि आईएक्स को इससे क्या नुकसान हुआ है। इस नए रूल के आने से अभी मार्केट में 3 एजेंसी काम करनी है, जिसमें आईएक्स, पीएक्सएलआई एंड एचपीएक्स। इन तीनों में से सबसे पुरानी कंपनी आईएक्स है। सबसे ज़्यादा इसी के प्लेटफॉर्म पर ट्रेड होता है। यह पुराने होने की वजह से इसमें ट्रेडिंग अच्छे से होती है। यह ऐसे समझ सकते हैं जैसे शेयर मार्केट में एनएससी और बीएससी पर लोग ट्रेड करते हैं, पर ज़्यादातर लोग एनएससी पर ही ट्रेड करना पसंद करते हैं। और आपने किसी भी शेयर खरीद हो या किसी भी जगह से भी खरीदा हो, उसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर बाय या सेल कर सकते हैं, फिर एक के खरीद पर दूसरे पर सेल कर सकते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाके। अब आईएक्स अकेले ही अभी तक काम कर रहा था तो उसे सही बायर और सही सेलर एक ही जगह पर मिल जाते थे, लेकिन अब ये पॉसिबल होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस पर बाय करना और किसी दूसरे पर सेल करना, इसके बिना परेशानी होती है और ट्रेड भी कम हो जाती है। मगर अब कपलिंग आने के बाद बायर और सेलर किसी भी प्लेटफॉर्म पर बाय और सेल कर सकते हैं। इसका सीधा मतलब होगा कि जिस वजह से अभी तक मोनोपोली मार्केट में ये क्रिएट किया हुआ था, वह अब बाकी 2 कंपनियों में भी डिवाइड हो जाएगा। अभी तक एक्सचेंज में गवर्नमेंट के पावर परचेज एग्रीमेंट यानी पीपीए का मैक्सिमम टर्नओवर 25 साल का था, जिसको गवर्नर ने घटाकर 12 से 15 साल कर दिया, ताकि शॉर्ट टर्म में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग हो सके। क्योंकि अगर लंबे समय का एग्रीमेंट होगा तो बाय और सेल कम होगा, और अगर बाय सेल कम होगा तो कंपनी को ट्रेडिंग पर कमाई कम हो जाएगी। अब दूसरी न्यूज़ यह भी है कि गवर्नमेंट MBED को भी इम्प्लीमेंट करने जा रहा है। इसका मतलब होता है मार्केट बेस्ड इकोनॉमी डिस्पैच। इसके द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को पता होगा कि किस स्टेट में एनर्जी का कन्वर्शन कितना है, और अगर कहीं इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म हो रही है तो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र करना भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही काम होगा। इन दो न्यूज़ के आने के बाद से ही आईएक्स का प्राइस डाउन ट्रेंड में चला गया है। पिछले 3 से 4 महीने में बाकी कंपटीटर के आने से आईएक्स का प्रॉफिट डिक्रीज होता जा रहा है। अभी तक आईएक्स एक मोनोपोली कंपनी में था, जिसमें मार्केट में कोई भी कंपटीटर नहीं था, लेकिन 2 कंपटीटर मार्केट में आने से प्रॉफिट शेयरिंग डिवाइड हो गया। इसी न्यूज़ के बाद से शेयर में प्रेशर बना हुआ है और शेयर डिक्रीज मोड में जा रहा है। तो दोस्तों यही था आईएक्स के गिरने का रीजन। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना दोस्तों के बीच बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अपने ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।